Hello guys, in this session, chapter 12, Inheritance Part 1, we will discuss about the inheritance. What is inheritance? Inheritance होती क्या चीज़ है? Inheritance का मतलब क्या होता है? Inheritance means जो बेस क्लास है या पेरेंट क्लास है या सुपर क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज और उसके मेथड्स को डिराइव्ड क्लास के द्वारा या चाइल्ड क्लास के द्वारा ऑटोमेटिकली एक्सेस कर लेना क्या कहलाता है? इनहेरिटेंस. अगर दूसरे तरीके से बोला जाए तो लाइक जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी होती है उस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनके चाइल्ड्स का राइट्स होता है. सेम वे इनहेरिटेंस काम करती है. मीन जो भी कॉमन फंक्शनलिटी होती है वो हम किस में डाल देते हैं? बेस क्लास में. और वो कॉमन फंक्शनलिटी ऑटोमेटिकली चाइल्ड क्लास में एक्सेसिबल हो जाती है जिससे हमारा क्या होता है? कोड कम लिखना पड़ता है, रीयूजेबिलिटी होती है और ऑप्टिमाइज कोड होता है. तो इनहेरिटेंस भी यही काम करती है कि जो बेस क्लास की प्रॉपर्टीज है उसके मेथड्स हैं उनको चाइल्ड क्लास के द्वारा एक्सेस करना. और ऐसे बोल सकते हैं कि एग्जिस्टिंग या बेस क्लास से नई क्लास को बनाना. दिस इज नॉन एज इनहेरिटेंस. इसमें हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस क्या होता है, बेस क्लास क्या होती है, चाइल्ड क्लास क्या होती है और इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या हैं, ये सब चीज डिस्कस करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इनहेरिटेंस? One of the most important concept in object-oriented programming is that of inheritance. कि जो object-oriented programming है उसमें सबसे important concept क्या है? Inheritance. Inheritance allow us to define a class in term of another class. और inheritance हमें क्या क्या करती है? Define करती है कि एक class in terms of another class, which makes it easier to create and maintain an application. This also provide an opportunity to reuse the code, functionality and fast implementation time. Means इसमें होता क्या है इनहेरिटेंस में? इनहेरिटेंस में क्या होता है? एग्जिस्टिंग क्लास से नई क्लास बनाई जाती है और एग्जिस्टिंग क्लास को पेरेंट क्लास बोला जाता है, बेस क्लास भी बोल सकते हैं और सुपर क्लास भी बोल सकते हैं. और जो नई क्लास बनती है उसको चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं, डिराइव्ड क्लास बोल सकते हैं और सब क्लास बोल सकते हैं. और इससे क्या होता है? टाइम बचता है. टाइम क्यों बचता है? कोड की रीयूजेबिलिटी होती है कि जो कोड मुझे बार बार लिखना होता उस कोड को मैंने बेस क्लास में डाल दिया और जहां जहां एक्सेस करना है वहां उनके चाइल्ड बना दिए तो चाइल्ड ऑटोमेटिकली बेस क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करेगा और कोड ऑप्टिमाइज्ड होगा. व्हेन वी क्रिएटिंग ए क्लास instead of writing complete new data member and member functions. What is member and member functions? किसी भी एंटिटी की प्रॉपर्टीज को हम मेंबर्स बोल सकते हैं और उसकी फंक्शनलिटी को मेंबर फंक्शन बोल सकते हैं. लेट्स टेक एग्जांपल. इफ आई टॉक अबाउट द मोबाइल फोन, तो मोबाइल कैमरा एक एंटिटी है और मोबाइल की प्रॉपर्टीज क्या होगी? कौन सी कंपनी का है, मोबाइल का क्या प्राइस है, मोबाइल का कलर क्या है, स्क्रीन साइज क्या है, कौन सा प्रोसेसर है, ये सारी क्या है? प्रॉपर्टीज. प्रॉपर्टीज मीन्स डेटा मेंबर्स. और अगर मेंबर फंक्शंस की बात करूं तो मोबाइल की क्या फंक्शनलिटी है? कॉलिंग हुई, मैसेजिंग, गेमिंग भी बोल सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी बोल सकते हैं, नेट सर्फिंग भी बोल सकते हैं. ये सब क्या है? उसकी फंक्शनलिटी. द प्रोग्रामर कैन डिजाइन द न्यू क्लास शुड इनहेरिट द मेंबर ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास. की मीन्स जो डिजाइन करता है नई क्लास वो क्या करता है? नई क्लास को पुरानी क्लास जो अपनी एग्जिस्टिंग क्लास है उसके फीचर्स इनहेरिट कराता है. दिस एग्जिस्टिंग क्लास इज कॉल्ड बेस क्लास. जैसा कि मैंने इसके और दो नाम बताए बेस क्लास के, सुपर क्लास और पेरेंट क्लास. और जो नई क्लास बनती है उसको क्या बोलते हैं? डिराइव्ड क्लास, सब क्लास और चाइल्ड क्लास. द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस implements the relationship. For example, manual is dash a, mammal is dash a, animal, dog is a mammal. Means mammal में कौन कौन लाइक क्या है? mammal is a animal. mammal क्या है? एनिमल है. और dog क्या है? dog is a mammal. Hence dog is a एनिमल. मीन्स यहाँ पे क्या क्या है? डॉग एनिमल है और मैमल क्या है? वो भी एनिमल है. एज वेल एंड सो ऑन.
A class can be derived from more than one class, which means it can inherit data and function from multiple base class. Means एक क्लास है वो एक से अधिक क्लास से डिराइव हो सकती है, विच मीन्स ये एक से अधिक क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकती है, उसके मेथड्स को इनहेरिट कर सकती है, लाइक हाइब्रिड और लाइक वी कैन से मल्टीपल इनहेरिटेंस. लाइक टेक एग्जाम्पल, एक क्लास है मान लो x और एक क्लास है y, और x और y को कौन इनहेरिट कर रहा है? z. तो z के पास x की प्रॉपर्टीज भी होगी और y की प्रॉपर्टीज भी होगी. टू डिफाइन ए डिराइव्ड क्लास we use a class derivation list to specify the base class or classes. A class derivation list name one or more base classes and has the form like class कीवर्ड है जो क्लास डिफाइन करने के लिए काम में आता है. डिराइव्ड क्लास, यहाँ पे डिराइव्ड क्लास का नाम होगा कोलन. एक्सेस स्पेसिफायर कि क्लास किस फॉर्म में एक्सेस हो रही है, पब्लिकली हो रही है, प्राइवेट, या प्राइवेट तो नहीं होगी, प्रोटेक्टेड. एक्सेस पर आएगा, फिर बेस क्लास का नाम आएगा, और एक से अधिक है तो कॉमा सेपरेटेड बेस क्लास. Where access specifier is one of public, protected or private and base class is the name of previously defined class. If the access specifier is not used then by default is what? Private. अगर यहाँ पे access specifier नहीं यूज करेंगे तो by default क्या होगा? Private टाइप का होगा. Consider a base class shape and its derived class rectangle. Means यहाँ पे base class क्या है? Shape. और शेप कौन कौन सी हो सकती है? रेक्टेंगल भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है, डायमंड भी हो सकता है. तो ये सारी क्या है? शेप. तो बेस क्लास कौन होगी? शेप. और डिराइव्ड कौन सी होगी? रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, इलिप्स एंड ऑल. ओके. नेक्स्ट है एक प्रोग्राम हैश इंक्लूड iostream.h सीपीपी के लिए, सी आउट सी इन के लिए, conio.h क्लियर स्क्रीन और गेट ch के लिए. यहाँ पे बेस क्लास लिए शेप, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है, और मेथड लिया है वॉइड सेट विड्थ. यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? विड्थ सेट कर रहे हैं, और आर्ग्यूमेंट क्या है? w फॉर विड्थ. और विड्थ में किसको असाइन कर दिया? w को. फिर है सेट हाइट, हाइट का h आर्ग्यूमेंट लिया और हाइट के अंदर h को सेट कर दिया. नेक्स्ट प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर लिया है जिसमें इंट विड्थ लिया है, इंट हाइट ली है. ए डिराइव्ड क्लास कैन एक्सेस ऑल द नॉन प्राइवेट मेंबर ऑफ इट्स बेस क्लास. एक डिराइव्ड क्लास क्या कर सकती है? नॉन प्राइवेट मेंबर. और नॉन प्राइवेट मेंबर कौन से हो गए? पब्लिक और प्रोटेक्टेड. उनको एक्सेस कर सकती है, और लेकिन प्राइवेट को नहीं कर सकती. अगर बेस क्लास में कुछ प्राइवेट डेटा पड़ा हुआ है उसको डिराइव्ड क्लास एक्सेस नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक और प्रोटेक्टेड को कर सकती है. Thus the base class member that should not be accessible to the member function of derived class should be declared private in the base class. कि बेस क्लास में अगर किसी प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस नहीं करवाना तो उसको किस टाइप में डिफाइन करो? प्राइवेट. फिर वो एक्सेस नहीं होगा. We can summarize the different access type according who can access them in the following way, like access, public, protected or private. Same class. अब इसकी एक बार इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है एग्जैक्टली. इसमें ये हो रहा है कि सेम क्लास, अगर क्लास सेम है तो पब्लिकली एक्सेसिबल होंगे, प्रोटेक्टेड भी एक्सेस होंगे और प्राइवेट भी होंगे. मतलब अगर खुद की क्लास में तुमने पब्लिक किया है एक्सेस मॉडिफायर का यूज, प्रोटेक्टेड भी और प्राइवेट भी, तो एक्सेस होगा उस क्लास के लिए. डिराइव्ड क्लास में पब्लिक एक्सेसिबल होते हैं, प्रोटेक्टेड होते हैं, लेकिन प्राइवेट बेस क्लास के नहीं होते. अगर क्लास के बाहर की बात की जाए तो पब्लिक तो क्लास के बाहर भी एक्सेस हो जाते हैं, लेकिन प्रोटेक्टेड और प्राइवेट एक्सेस नहीं होते. कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट. ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए. A derived class inherit all the base class method with the following exceptions: constructor and destructor and copy constructor of the base class. Constructor क्या करता है?
क्लास के मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड को मेमोरी एलोकेट कराता है, डिस्ट्रक्टर मेमोरी फ्री कराता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर जो भी मेंबर वेरिएबल उसकी प्रॉपर्टीज को कॉपी करने का काम करता है, असाइन करने का काम करता है। ओवरलोडेड ऑपरेटर ऑफ दी बेस क्लास, और बेस क्लास में जो भी ऑपरेटर ओवरलोडेड है वो एक्सेप्शन में आता है द फ्रेंड फंक्शन ऑफ ए बेस क्लास, और बेस क्लास का फ्रेंड फंक्शन। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, व्हेन deriving a class from base class, the base class may be inherited through public, protected, private inheritance। मीन जब हम इनहेरिट कर रहे हैं एक डिराइव्ड क्लास को बेस क्लास से, तो वो किस तरीके से हो सकती है, पब्लिकली भी हो सकती है, प्रोटेक्टेड भी, प्राइवेट भी हो सकती है, और अगर कुछ भी डिफाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट किस टाइप की होगी, प्राइवेट। द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज स्पेसिफाइड बाय द एक्सेस स्पेसिफायर एज एक्सप्लेन्ड अबव। वी हार्डली यूज प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट इनहेरिटेंस, और हम क्या है कि बहुत कम यूज करते हैं प्रोटेक्टेड और प्राइवेट टाइप, बट पब्लिक इनहेरिटेंस इज कॉमनली यूज, और सबसे ज्यादा कौन सी यूज होती है, पब्लिक टाइप। वाइल यूजिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस फॉलोइंग रूल आर अप्लाइड। कौन से रूल है, सबसे पहला है पब्लिक इनहेरिटेंस। व्हेन डिराइविंग ए क्लास फ्रॉम ए पब्लिक बेस क्लास, पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम पब्लिक मेंबर ऑफ डिराइव्ड क्लास, एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ बेस क्लास become protected member of derived class. A base class private member are never accessible. Keep in mind, private को बाहर access नहीं किया जा सकता क्लास के directly from the derived class, but can access through the call to the public protected member of the base class. Protected inheritance. When deriving from a protected base class, public and protected member of base class become protected member of derived class. बेस क्लास का प्रोटेक्टेड रहेगा, पब्लिक प्रोटेक्टेड बन जाएगा, और प्राइवेट एक्सेसिबल नहीं होता। प्राइवेट इनहेरिटेंस, व्हेन वी डिराइविंग ए प्राइवेट बेस क्लास, देन पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर क्या बन जाएंगे, प्राइवेट, और प्राइवेट एक्सेसिबल होता ही नहीं है। बेस का प्राइवेट एक्सेस होगा नहीं, दो टाइप बचे, प्रोटेक्टेड और पब्लिक, जो कि डिराइव क्लास में आके क्या बन जाएंगे, प्राइवेट बन जाएंगे। फर्स्ट है सिंगल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के टाइप सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड और हायरार्किकल। 5 टाइप है तुम्हारे जो कि इनहेरिटेंस के हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उनमें सबसे पहला है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, और इसका नाम सजेस्ट कर रहा है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस मींस एक ही लेवल, एक ही बेस क्लास, एक ही डिराइव्ड क्लास। इन सिंगल लेवल इनहेरिटेंस देयर इज वन बेस क्लास एंड वन डिराइव्ड क्लास। प्रोग्राम C++ प्रोग्राम iostream.h conio क्लास लिया डेटा, प्रोटेक्टेड में मेंबर वेरिएबल लिया xy, फिर पब्लिक गेट डेटा int a int b, और int a b जो आर्ग्यूमेंट है वो x और y को असाइन किए हैं। लाइक एक ही बेस क्लास है और एक ही डिराइव क्लास है। फिर सो डेटा में x और y की वैल्यू डिस्प्ले कराई है, और एक मैक्सिमम फंक्शन लिया है, और मैक्सिमम फंक्शन में क्या किया है, पब्लिक डेटा को पब्लिकली एक्सेस किया है, और पब्लिक में वॉइड मैक्स फंक्शन में x अगर बड़ा है y से तो x को मैक्सिमम कर दिया, नहीं तो y को मैक्सिमम कर दिया। मेन फंक्शन में मैक्सिमम जो कि डिराइव्ड क्लास है उसका ऑब्जेक्ट m बनाया, m से गेट डेटा कॉल किया, जो कि गेट डेटा किसका है, बेस क्लास का, और 4 और 9 भेजा, 4 x को असाइन होगा, 9 y को असाइन होगा, और m डॉट सो डेटा से x की वैल्यू 4 प्रिंट होगी, y की वैल्यू 9, और m डॉट मैक्स से y को मैक्स बताया जाएगा जो कि 9 है। यहाँ पे x 4 है, y 9 है, मैक्सिमम 9 है। यहाँ प्रोटेक्टेड सेक्शन में xy था, पब्लिक सेक्शन में गेट डेटा, सो डेटा और मैक्स था। In the above program, the base class data has two protected data member x and y. There two data members can access by these classes and its immediate derived class. Means ये जो base class थी data, उसकी immediate derived class थी maximum, उसमें accessible है, but not outside these two classes. लेकिन data और maximum के बाहर accessible नहीं होंगे। The derived class maximum compute the maximum between these two data members
आफ्टर पब्लिक डेरिवेशन ऑफ द बेस क्लास, यानी पब्लिकली डिराइव करने के बाद। द डिराइव क्लास इज फॉलोइंग मेंबर्स, जो अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन लिंक फॉर रिलेटेड वीडियो एंड कंटिन्यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस video. Thanks.